हाय फ्रेंड्स। चलिए आज एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपने जीवन में किसी और स्ट्रेटजी की फिर आवश्यकता नहीं होगी। यही एक स्ट्रेटजी ऐसी होगी जिससे आप अपने पूरे लाइफ टाइम काम करके प्रॉफिट कर सकते हैं। पूरे लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे लाइफ आप काम करेंगे और इसमें प्रॉफिट करते रहेंगे। आगे चल कर के आप अपने आने वाले जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन जो है, आप उनको भी ये चीज़ें फॉरवर्ड करके जाएँगे कि इस स्ट्रेटजी पे काम करो, जिससे आपको प्रॉफ़िट होगा। तो ये क्या स्ट्रेटजी है और इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कैसे इसमें काम करेंगे, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी का जो नाम है, इसको हमने नाम दिया हुआ है प्रॉफिट प्लस स्मार्ट एंट्री स्ट्रेटजी। इसमें एंट्री जो होगी वो आपकी बिल्कुल स्मार्ट एंट्री होगी। स्मार्ट एंट्री से क्या मतलब होता है? स्मार्ट एंट्री से मतलब ये होगा कि आप किसी भी ऑपरेटर के या इंस्टीट्यूशन के ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशन या एनी अदर एचएनआई किसी से भी पहले आपकी एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री आपकी होगी। जो कुछ भी मूव आने वाला होगा, वो आप पहले से पहचान जाएँगे और उसके बाद आपके एंट्री लेते ही आपकी दिशा में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कैसे समझना है इसको चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले। क्या-क्या टूल किट्स इसमें यूज़ होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट इसमें जो हम यूज़ करेंगे, ये होगा एक ईएमए, ईएमए मतलब एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये होगा टाइम पीरियड 5 का। दूसरी चीज़ जो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी ईएमए ही होगा, लेकिन ये दूसरे टाइम फ्रेम का होगा। ये होगा 50 का और थर्ड जो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ होगी वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम का इसमें ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, वॉल्यूम का रोल कम ही होगा, मतलब लेस यूज़ करेंगे वॉल्यूम को। मेनली जो हमारा यूज़ होगा ये 550 ईएमए होगा। अब इस ईएमए को सुन कर के आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी होगी या ईएमए को टच करके जाने वाली कोई स्ट्रेटजी होगी या एनी अदर आज तक जो भी आपने ईएमए की स्ट्रेटजी देखी होगी, 550 भी आपने अगर देखी होगी, तो ये उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इन स्ट्रेटजीज़ में हम ये नहीं यूज़ करेंगे कि कब क्रॉसओवर हुआ और हमको इसमें काम करना है या कब ये टच करके जाता है या नीचे आता है, ऊपर आता है तो हम इसको इसमें जो हमको काम करना है, वो सिंपल सा है कि जो भी ऑपरेटर है, हमको उसका माइंडसेट समझते हुए और फिर हमको यहाँ पे स्मार्ट एंट्री लेनी है। और ये स्मार्ट एंट्री हमारी किस तरह से होगी, इसको समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ईएमए में काम क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो हमने यहाँ पे देखा था, फर्स्ट ईएमए हमारे पास में किस चीज़ का था? 5 का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 का ईएमए, नंबर 1 पे है 5 ईएमए। 5 ईएमए हमें क्या दिखाता है? ये शॉर्ट पीरियड का होता है और शॉर्ट पीरियड का ईएमए हमको क्या दिखाता है कि मूवमेंट किस तरफ जा रहा है। मतलब स्टॉक जो है या इंडेक्स जो है, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो, जहाँ कहीं भी अगर चार्ट दिख रहा है, कैंडल्स दिख रहे हैं, वहाँ पे भी ये काम करेगा हर जगह पे। तो 5 पीरियड का जो है ये बताएगा कि मूवमेंट किस तरफ है। और दूसरा जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, सेकंड होगा हमारे पास में 50 ईएमए। 50 ईएमए हमें क्या बताएगा? 50 ईएमए हमें स्ट्रेंथ बताएगा कि स्ट्रेंथ किस तरफ है मार्केट की। कई बार ऐसा भी होगा ना कि भाई 50 का मूविंग एवरेज काम कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन 5 का ईएमए नीचे की तरफ में आ रहा है। ये 5 का ईएमए नीचे की आ रहा है इस तरह से और 50 का जो है वो इस तरह से ऊपर बना हुआ है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या समझा जाएगा? यही चीज़ें जो है हमको इसमें समझनी होंगी। स्ट्रैटेजी के पार्ट में आते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम ये भी समझेंगे
ऑपरेटर क्या लॉजिक लगाता है और वो किस तरह से ट्रैप करता है। हमको सिर्फ एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है जो कि सावधानी होगी। सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, और इस पे ध्यान रखना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मिस किया तो हम निश्चित फिर लॉस करेंगे मार्केट में। और वो ये है कि जिस भी दिन अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, या गैप डाउन होता है, तो उसमें हमको क्या करना है कि काम इस स्ट्रेटजी को लेकर के नहीं करना है। केवल एक ही कंडीशन है, गैप के टाइम पे काम नहीं करना, चाहे अप हो या डाउन हो। उसमें कुछ भी सिग्नल मिलेंगे, उस पे कोई काम नहीं करना है। बेशक से उस सिग्नल के बेस पे स्टॉक ऊपर चला जाए, प्रॉफिट मिस हो जाए, छोड़ देना है, लेकिन काम नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चार्ट पे प्लॉट कर लेते हैं। हम चार्ट पे जो ईएमएस है वो प्लॉट कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का सेटअप खुला हुआ है, इसको आप पहचानते होंगे। ये ईएमए लग करके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब इनके बेस पे काम कैसे करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी क्रॉसओवर हो रहा है तो नीचे की तरफ में जाने की संभावना है, या कहीं इधर के क्रॉस हो रहा है तो ऊपर जाने की संभावना है। ये सब बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो, ये सब कुछ भी नहीं करना है। हमको सिर्फ वो जगह देखनी है जहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर करते हैं। अब वो किस तरह से एंटर करते हैं, वो क्या देखते हैं, हमको वो समझना है केवल। तो इसको समझने के लिए कुछ एक सिचुएशंस हैं, उनको आप जान लीजिए। सबसे पहली, कि अगर हम बाइंग के लिए ढूंढ रहे हैं, हम अगर ढूंढ रहे हैं कि हमको कोई बाय का सिग्नल मिले, तो बाय के सिग्नल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले, जो मूविंग एवरेज है हमारे पास में, ईएमए 50, ये ऊपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ईएमए 50 जो रेड कलर का हमारा, ये ऊपर है, और ईएमए 5 जो है वो नीचे होना चाहिए, ये नीचे है। बाय के सिग्नल के लिए बात कर रहे हैं अभी हम। तो 50 का मूविंग एवरेज ये है हमारा रेड वाला, जो कि ऊपर है, और 5 का मूविंग एवरेज ये है हमारा, जो कि नीचे है। हमको इसी कंडीशन में बाय का सिग्नल ढूंढना है। अगर 5 का ईएमए ऊपर की तरफ में होता है, जैसे यहाँ पे है, अगर 5 का ईएमए ये ऊपर है और 50 का नीचे है, तो यहाँ पे हमको बाय का सिग्नल नहीं ढूंढना है। बाय का सिग्नल हमको तभी ढूंढना है जब यहाँ पे ये नीचे की तरफ में हो। तो यहाँ पे कोई सिग्नल ऐसा कैसा मिल रहा है, क्या उसमें ढूंढना है। इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है, एक कैंडल जो कि ग्रीन कलर की हो, और 5 ईएमए के, 5 ईएमए से नीचे बन रही हो। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, 5 ईएमए के नीचे बन रही हो और 5 ईएमए को टच भी ना कर रही हो। 5 ईएमए को टच ना कर रही हो। ये दो कंडीशन मैच होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। दूसरी, 5 ईएमए से नीचे बननी चाहिए। और तीसरी है कि 5 ईएमए को टच नहीं करना चाहिए। ऐसी कहाँ कहाँ पे बनी हुई है, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये दो कैंडल ऐसी बनी हुई हैं, ठीक। दोनों कैंडल 5 ईएमए के नीचे बनी हुई हैं और 5 ईएमए को टच नहीं कर रही हैं। और 5 ईएमए जो है वो 50 ईएमए के नीचे भी है। तो क्या यहाँ पे बाइंग बनती है, तो अभी जवाब होगा कि नहीं, बाइंग यहाँ पे नहीं हो रही है। क्यों, याद कीजिए, सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट रूल मैंने थंब रूल बताया था आपको, क्या होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, गैप से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गैप है ना, मार्केट गैप डाउन था, तो गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन है, यहाँ पे बाइंग की सिचुएशन नहीं बनती है। ढूंढते हैं कहीं पे ऐसी स्थिति बन रही है क्या बाइंग की, जहाँ पे 5 ईएमए जो है वो नीचे बन रहा हो, टच भी ना कर रहा हो, और उसके बाद में कोई सिचुएशन ऐसी कहीं, एक ये दिख रही है,
यहाँ पे बना हुआ है ये ये लेकिन गैप से है, नहीं करना है काम यहाँ पे। और क्या सिचुएशन कहीं बन रही है? हाँ, सेकंड और दिख रही है यहाँ पे ये, लेकिन गैप से है, नहीं करना है काम। और इसके अलावा कहाँ पे है? ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं एक परफेक्ट सेटअप। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चार्ट, थोड़ा बारीकी से भी ध्यान देना है। ये कैंडल बन रही है 5 ईएमए के नीचे बन रही है, 5 ईएमए 50 ईएमए के नीचे है, और ये कैंडल टच भी नहीं कर रही 5 ईएमए को। बस यहीं पे एंट्री बनेगी हमारी बाय की। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, बाइंग की एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और फिर देखिए मार्केट। ठीक, और समझते हैं आगे, कहीं और ऐसी कोई सिचुएशन बनती है क्या? आगे चलते हैं। सिचुएशंस कम ही मिलेंगी। ये देखिए, एक और यहाँ पे सिचुएशन बनी 5 ईएमए के नीचे, 5 ईएमए 50 ईएमए के नीचे, प्राइस 5 ईएमए के नीचे, ग्रीन कैंडल 5 को टच नहीं कर रही है, और मार्केट ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही ये सेटअप मिलेगा, वहीं पे हमको एंट्री बना लेनी है। प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा, सब पास में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे बना, मार्केट ऊपर, स्टॉप लॉस यही है नीचे इसके, ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रॉफिट बड़ा है। और इसके अलावा देख चुके हैं तीन चार सेटअप, तीन चार जगह पे। यहाँ पे काम नहीं आएगा। ये देखिए, इस जगह पे बना है, टच नहीं कर रहा है, 5 ईएमए के नीचे है, और ये ऊपर। स्टॉप लॉस यहीं पे है, नीचे इस कैंडल के। जो भी यहाँ कैंडल का स्विंग बनता है, बस उसी स्विंग के पास में रहेगा स्टॉप लॉस। देख लीजिए 1:2, जब भी कभी मिलेगा 1:2, 1:3, 1:4। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, ट्रेलिंग एसएल, ट्रेलिंग एसएल लगाने के बाद तो फिर ऊपर से ऊपर जाता रहेगा। आई थिंक इतना काफी होगा, आपके लिए समझ गए होंगे। चलिए अब हम सर्च करते हैं डाउन ट्रेंड के लिए हमको क्या क्या चाहिए। इसी का जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा ऐसे ही चलेगा। अभी हमने जो कुछ भी देखा था उसके जस्ट अपोजिट चलेगा। ठीक है, समझ लेते हैं क्या क्या चीजें देखनी है। अब हम सेल के लिए ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? 5 ईएमए जो है हमारा, ये नीचे होना, ऊपर होना चाहिए 50 ईएमए के। ठीक, 5 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। नंबर टू, प्राइस 5 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। प्राइस 5 ईएमए के ऊपर रहेगा। ऐसी कंडीशन में जहां कहीं भी, जैसे ये मैं बना के दिखा देता हूं, ये रेड कलर की हमारी लाइन है 5 ईएमए की, और ये ग्रीन कलर की लाइन है 5 की, ये 50 की है। ये है 50 ईएमए,
ये है हमारी 5 ईएमए और यहाँ पे है हमारा प्राइस। ठीक, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बननी चाहिए एक रेड कैंडल, इसके ऊपर हो, इसको टच ना कर रही हो। ठीक, बस इसी के बाद में जैसी कैंडल कंप्लीट होती है, इसी के बाद में शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। या अगर इसकी विक थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये स्विंग अगर बना रहा होगा तो ये स्विंग का हाई स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमको कहाँ पे मिलती है, ये रेड कैंडल, ये है हमारा ग्रीन कलर का 5 ईएमए, ये रेड कलर का हमारा 50 ईएमए। प्राइस ऊपर है इसके और टच भी नहीं कर रहा है, वहां से मार्केट नीचे। 1:3, 1:2, 1:4 कितना मिल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे इस कैंडल का या इस कैंडल का हाई जो है ये स्टॉप लॉस रहेगा। इस कैंडल का हाई कितना है, 25,652, और इस कैंडल के लो के बाद में या इस कैंडल के ओपनिंग पे हमारा रहेगा ऑर्डर। ओपनिंग कितना है, 619, और इसका हाई कितना है, 652। 19, 20, 52 मतलब लगभग 30 पॉइंट का एसएल। तो यहाँ से कितना नीचे आया, अगर यहाँ पे एंट्री हमारी ओपन पे बनी है 620 पे वो एंट्री बनी है, तो यहाँ का लो कितना आ रहा है, ये लो आ रहा है 428। मतलब यहाँ से 620 से 428, 520, 420 लगभग 198, 200 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट। एसएल कितना है, 30 पॉइंट। एसएल 30, टारगेट 180, कितना हो गया, 1:6। और इसके अलावा देखते हैं दूसरी जगह कोई और मिलती है क्या, यहाँ पे ये देखिए बन रहा है नीचे, बढ़िया प्रॉफिट, यही स्टॉप लॉस। कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है क्या, क्लियर समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट ये, ठीक है, यहाँ पे भी ये बना। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे और हो सकता है, समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। इसको हम थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं। देखिए, ये एक कैंडल है जो कि बनी है, इसके क्लोजिंग पे ये बिल्कुल टच नहीं कर रही है, ऊपर बनी हुई है, शॉर्ट की बिल्कुल पोजीशन है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल कब की है, अगर हम देखते हैं तो 5:15 की, मतलब 18 फरवरी को ये कैंडल 5:15 की है, मतलब 5:30 पे क्लोज हुई। जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट भी क्लोज हुआ, तो हमको चांस नहीं मिला यहाँ पे बाइंग का, या यहाँ पे हमको शॉर्ट करने का कोई भी चांस नहीं मिला। तो फिर हमने क्या किया, अगले दिन का वेट किया। ठीक, अगले दिन क्या हुआ, कैंडल बनी, नीचे तक आई, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे कर सकते हैं या इसके लो के बाद नीचे यहाँ पे कर सकते हैं। इस कैंडल के बनने के बाद में अगर हमारे यहाँ पे सिचुएशन जैसी भी है, इस कैंडल के लो के नीचे बाय कर सकते थे या इसके लो के नीचे भी कर सकते हैं। ठीक, ये हाई जो होगा स्टॉप लॉस। सिचुएशन समझ लीजिए, कहीं भी कुछ भी ट्रैप नहीं है, कुछ भी ट्रिक नहीं है। ठीक, अगली कौन सी सिचुएशन है, कहीं कुछ है, देखते हैं।
यहाँ पे है, लेकिन गैप पे ये देखिए, लेकिन गैप अप, तो इसलिए इसको छोड़ देना है। गैप पे छोड़ देना है। ये देखिए, एक सिचुएशन और यहाँ पे है। ये कैंडल बनी हुई है, ये 5 AM है, ये 50 AM है, इसके ऊपर टच नहीं कर रही है। यहाँ पे बनता है हमारा एंट्री। ये है हमारा स्टॉप लॉस। कहाँ तक आया? ये थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर नीचे आया, और ऊपर जा करके और नीचे तक आया। जहां तक भी होल्ड रख सकते हैं, जहां तक भी चले। अगर मान लीजिए ये स्टॉप लॉस है, कितना है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इस कैंडल का लो या इस कैंडल के ओपनिंग पे हमारा, इस कैंडल के ओपनिंग पे हमारा ऑर्डर है। तो ओपनिंग कितनी है इसकी? ये देखिए, इसकी ओपनिंग 292, 300 मान लीजिए, 300 पे हमारा ऑर्डर है। और इसके बगल में ये वाला कैंडल जो है, ये स्विंग हाई बना रहा है। ये कितना है? 372, लगभग 70 पॉइंट का एसएल। 92 से 90 से मान लीजिए ये है, 90 से 70-80 पॉइंट का एसएल। तो यहाँ पे जो है ओपन है इसका 290, और यहाँ तक अगर हम रुकते हैं, या सबसे पहले यहीं पे देख लीजिए, यही एक लो बनता है, यहाँ से डोजी बना। अगर यहाँ पे निकलने की इच्छा हुई या निकलना चाहे तो ये कहाँ तक लो बनाया इसने? इसका लो निकल के आता है 532, 532, सॉरी 232, मतलब 232। और यहाँ पे कितने से एंट्री करी थी हमने? 292 से 232, लगभग कितना, 60 पॉइंट। वेट किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे कितने का लो बनाया? ये लो बन रहा है 187, लगभग 100 पॉइंट, 1:1 मिल चुका। और यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये कहाँ तक आया है? 159, 160 तक। तो यहाँ पे हमको बढ़िया 1:1 तो मिल ही चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। ये है यहाँ पे एंट्री एक, ये रेड कैंडल, किसी को भी मान लीजिए, यही हाई यहाँ पे एसएल, ठीक ठाक नीचे आया 1:2। और एक और यहाँ पे नीचे आया, बढ़िया प्रॉफिट दे गया। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को मास्टर करना है। चेक कीजिए, स्टॉक्स पे चेक कीजिए, इंडेक्स पे चेक कीजिए, कमोडिटी पे चेक कीजिए, क्रिप्टो में चेक कीजिए, बिटकॉइन पे चेक कीजिए, इथेरियम पे चेक कीजिए। जहां भी लगता है वहां पे चेक कीजिए, और जो कुछ भी इसमें निकल करके आता है वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो अभी के लिए स्ट्रेटजी इतनी ही है, इसको समझिए, मास्टर कीजिए। कुछ समय बाद इस पे हम एक और वीडियो, अपडेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आज जिस तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं, ये है 2 मार्च। हम उसके बाद जो भी चार्ट एनालिसिस करेंगे इस स्ट्रेटजी के लिए, 2 मार्च के बाद का होगा, जिसमें स्ट्रेटजी बताने के बाद स्ट्रेटजी कैसे चल रही है, कैसे चली, वो दिखाएंगे। आज से आप लोग भी टेस्ट करना चालू कीजिए, और हम भी फ्रंट टेस्ट करना चालू करते हैं मार्केट में, और फिर देखते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।